हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि आज हमारे मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में कैसा क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट एम6 ट्रेड्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर मैं डेली आपके लिए अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। जैसा कि आपको पता है, कल के दिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, जो उन्होंने टैरिफ लगाए थे पूरी दुनिया पर, वो उन्होंने हटा लिए हैं 90 दिनों के लिए। एक्सेप्ट चाइना के ऊपर उन्होंने क्या किया है, 125% के टैरिफ लगा चुके हैं। मतलब पहले 104% था, अब 125% टैरिफ वो लगा चुके हैं। और उनका जो रीजन उन्होंने बताया वो ये बताया है कि जिस प्रकार से चाइना ने बदमाशी की है, हमसे टकराए हैं, हमारे ऊपर वापस एक टैरिफ लगाए, इसके कारण से हम 125% का टैरिफ लगाते हैं। उसके बाद में क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ पर कल के दिन हमें अच्छा मूवमेंट हमें गोल्ड एंड सिल्वर में देखने को मिला अपसाइड में। साथ ही साथ में लास्ट में थोड़ा सा एक शार्प करेक्शन भी हमने देखा गोल्ड में, है ना। तो ये एक न्यूज़ थी दोस्तों। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों। इसके इम्पैक्ट की अगर अपन बात करें तो ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। इससे यहाँ पर जो ट्रेड वार की सिचुएशन बन रही थी दुनिया में कि ट्रेड वार स्टार्ट हो सकता है, वो तो फिलहाल खत्म होता हुआ देखने को मिला दोस्तों। खत्म वर्ड में इसलिए यूज कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि 90% जो ट्रेड होता है यूएसए का, उससे ज्यादा वो कहीं ना कहीं अब सेफ है, वहां पर कोई अड़चन आने वाली नहीं है। ओनली 10 to 25% का जो वॉल्यूम चाइना के साथ आता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उलझेगा। तो जो सेफ हेवन डिमांड है दोस्तों, अगर टेक्निकली देखें तो ये अब इतनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर टेरिफ ट्रेड वार जो है वो खत्म होने वाला है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से गोल्ड में क्या मूवमेंट हो सकता है दोस्तों। इस न्यूज़ के हिसाब से तो गोल्ड में गिरावट होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि ट्रेड वार के कारण ही हमें अपसाइड में रैली देखने को मिली थी। तो ये एक पैरामीटर हो सकता है गोल्ड के डाउनसाइड मूवमेंट का। बट दूसरा डाटा जो आज आने वाला वो ये है यूएस सीपीआई डाटा, जिसके कारण से भी हमें एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला था कल के दिन। अगर इसका एक्चुअल डाटा की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो ये जो प्रिडिक्शन था इसका, अभी जो फोरकास्ट डाटा है उसका प्रिडिक्शन है कि 2.5 रह सकता है। और पिछली बार 2.8% था दोस्तों, है ना। पिछली बार 2.8% था। ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि 2.5% आपका इन्फ्लेशन रह सकता है दोस्तों। अगर ये इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ आता है, मान लीजिए 2.6 आता है, 2.7 आता है, तो कहीं ना कहीं ये फेड रेट जो कट होगी ना दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं एक विराम लग जाएगा, जो जून में बताया जा रहा है। वैसे सिग्नल बिल्कुल भी नहीं दिया है दोस्तों फेडरल बैंक के गवर्नर के हम फेड रेट कट करेंगे। बट अगर ये यहाँ पर ये इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ आता है तो आप ये मान के चलिए फिर जून में फेड रेट कट नहीं होने वाली है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि चाइना के साथ में जो ट्रेड वार डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो भी इनको महंगा पड़ेगा, अल्टीमेटली महंगा पड़ेगा। जो चीजें 100 रुपए में मिल रही थी वो 225 रुपए में यूएसए में मिलेगी। और आपको पता है बहुत सारी असेंशियल एंड नॉन असेंशियल टेक्निकल हो गए, या फिर आपकी हर एक इंडस्ट्री, चाहे गारमेंट इंडस्ट्री हो दोस्तों, उसके बाद में आपका मशीनरी हो, या फिर आपका सॉफ्टवेयर हो, चाहे फिर आपका क्रिटिकल मेटल्स हो, दुनिया भर की चीजें चाइना यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। और वहां पर अगर इतना बड़ा टैक्स लगता है तो डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स के पीपल को महंगाई झेलनी पड़ेगी, और उसका इम्प्लीकेशन हमें सीपीआई डाटा में देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर ये सीपीआई डाटा बढ़ा हुआ आता है तो फेड रेट नहीं कम होगी, फेड रेट कम नहीं होगी, तो गोल्ड एंड सिल्वर में डाउनसाइड मूवमेंट हो सकता है। और अगर यहाँ पे डाटा अच्छा आता है दोस्तों, तो फेड रेट कट के रास्ते खुल जाएंगे, उस कंडीशन में चीजें रिवर्स भी हो सकती है। तो ये दो सबसे बड़ी न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों मार्केट से। दोस्तों, तीसरी न्यूज निकल के आ रही है हमारे प्यारे भारत से। यहाँ से भी हमें कहीं ना कहीं इसके कारण से भी हमें प्राइसेस में अपसाइड मूवमेंट कल देखने को मिला था गोल्ड में। क्योंकि आपको पता है हमारा प्यारा भारत दुनिया का एक मेजर इंपोर्टर है। फिजिकल डिमांड चाइना और इंडिया से ही सबसे ज्यादा आती है दुनिया से। तो यहाँ पर जब 0.25 या 25 बेसिस पॉइंट की जब गिरावट की आरबीआई ने, तो कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्तों, जब इंटरेस्ट रेट घटाया जाता है तो हमारी जो इंडियन करेंसी है वो कमजोर होती है डॉलर के कंपैरिजन में। उसके कारण से हमें भाव बढ़ता हुआ देखने को मिला, क्योंकि अल्टीमेटली हम ज्यादा पैसे पे करते हैं गोल्ड को खरीदने के लिए। तो इसके कारण से भी अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला गोल्ड एंड सिल्वर में। अब हम बात करते हैं कि इसका चाइना पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है चाइना एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब है। अगर यहाँ पर टैरिफ लगता है तो डेफिनेटली चाइना की इकोनॉमी के लिए एक डिजास्टर साबित हो सकता है। हो सकता है चाइना इससे निपटने के लिए बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में, चाहे स्टील हो चाहे फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हो, मतलब जितने भी पार्ट है वो चाहेगा कि वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया जैसे देशों में वो डंप करे। और हो सकता है कि हमारे देश को यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़े, क्योंकि अल्टीमेटली इतना भयंकर अगर एक्सपोर्ट में गिरावट होगी चाइना की, तो कहीं
चाहेगा वो अपने जो माल है उसको दूसरी जगह डंप करे। इसका इम्पैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर में ये हो सकता है दोस्तों, सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है, चाहे फिर वो आपका सोलर पैनल हो गया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज हो गया, इनका जो डिमांड अगर कम आएगा तो डेफिनेटली कंजप्शन भी सिल्वर का कम होगा दोस्तों। उस कंडीशन में सिल्वर की प्राइसेस में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है इस न्यूज़ के हिसाब से। दूसरा, गोल्ड में अगर आपकी चाइना की रिजर्व बैंक जो है दोस्तों अगर गोल्ड को कंटिन्यूसली खरीदती है तो उसके कारण से भी हमें थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है गोल्ड में। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी, अगर यहाँ पर जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को लग रहा था दोस्तों कि यहाँ पर अब ट्रेड वार स्टार्ट हो गया है, और अल्टीमेटली शाम को डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, 1 घंटे पहले बताते हैं कि यह बेस्ट टाइम है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद इसके 1 घंटे के बाद में आते हैं, प्रेस रिलीज करते हैं कि मैं पूरी दुनिया से टेरिफ जो है वो हटा रहा हूँ, 10% कर रहा हूँ 90 दिनों के लिए, है ना, 90 दिनों के लिए कर रहा हूँ, चाइना पर 125 बढ़ा रहा हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही फ्लेक्सिबल बिजनेस, अल्ट्रा बिजनेस माइंडेड पर्सन है। अगर उनको एक अच्छी डील मिलती है चाइना से तो डेफिनेटली हो सकता है दोस्तों ये जो 125% का टेरिफ है ये भी वापस 50% 80% आ जाए। इस कंडीशन में दोस्तों फिर मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं बचेगी जो गोल्ड को इस अपसाइड लेवल पर होल्ड करता हो। उस कंडीशन में बड़ा फॉल हमें गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा आपके यूएस डॉलर को देख लेते हैं दोस्तों, ये हमें बताएगा कि क्या चीजें हो सकती है। देखिए यहाँ पर जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है ना दोस्तों, ये आपका 1 आवर का चार्ट में 1 डे का कर लेता हूँ। देखिए ये एक जोन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट जोन है आपका डॉलर का। यहाँ से मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, पहले भी आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट एरिया था, फिर अपसाइड, फिर सपोर्ट एरिया, फिर अपसाइड, सपोर्ट एरिया, फिर अपसाइड। कहने का मतलब ये दोस्तों कि अभी जो गिरावट हमें देखने को मिल रही है डॉलर में वो कोई बड़ा करेक्शन नहीं है दोस्तों, ये सिंपली अपसाइड एंड डाउनसाइड मूवमेंट है। यहाँ से हर बार जो डिमांड एरिया ना दोस्तों वो बहुत शानदार डिमांड एरिया है, ये वाला जोन है ना। यहाँ से डॉलर में डिमांड आती है, जाने कितनी बार आई है आप देख सकते हो। और एक तो डिमांड आती है टेक्निकली की चार्ट में दिख रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने का जो ये जो कदम है ना कि हम पोज कर रहे हैं 90 दिनों तक हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे दोस्तों, ये यूएस की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ना। क्योंकि इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं यूएसओ को फायदा होगा। दुनिया भर की जो मेजर इकोनॉमीज है, चाहे हमारा प्यारा भारत हो या फिर यूरोपियन यूनियन हो, चाहे फिर जापान हो, इसराइल हो, इसके जो एलाइज हो, साउथ कोरिया हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, इनको यहाँ पर अमेरिका को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इनके लिए फेवरेट डील मिलेगी। फॉर एग्जांपल सुनने में आ रहा है कि हम भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे अमेरिका के साथ में, तो अल्टीमेटली अमेरिका का जो पहले एक्सपोर्ट कम हो रहा था डेफिनेटली बढ़ने वाला है दोस्तों। ये भी हो सकता है कि हमारा अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे तो हमें तो फायदा होगा ही होगा, बट यूएसए की एक्सपोर्टर को भी फायदा होगा दोस्तों। तो जब दुनिया भर में यूएसए का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक फेवरेट ट्रेड डील ये साइन करेंगे तो डेफिनेटली इनकी अर्थव्यवस्था भी स्ट्रांग होगी दोस्तों, ये आपको समझना चाहिए। और जब अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होती है तो उस देश की करेंसी भी स्ट्रांग होती है, और करेंसी ऑलरेडी 110 से आपकी 102 रुपये पे ट्रेड कर रही है ऑलरेडी यहाँ पर डिमांड जोन पे। दूसरा, यहाँ पर टेरिफ वार को रोक दिया गया है, ओनली चाइना एक मीटर बचा हुआ है। अगर ये मीटर भी खत्म होता है, मैनेज होता है, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर बहुत शानदार रिकवरी हमें गोल्ड में देखने को मिलेगी। अगर ऐसा होता है तो जो आप प्राइस मूवमेंट गोल्ड में सिल्वर में देख रहे हो वो अपोजिट हो सकता है दोस्तों। मतलब डॉलर गिर रहा था तो सोना बढ़ रहा था, डॉलर यहाँ से बढ़ेगा तो सोने में, गोल्ड में बड़ी गिरावट भी होगी दोस्तों। सिल्वर की, गोल्ड की अगर बात करें उससे पहले मैं आपको वापस सिल्वर का डाटा दिखाता हूं दोस्तों कि सिल्वर में गिरावट किस प्रकार से हुई थी, है ना। आप सभी को पता है 8 दिन पहले दुनिया भर के, स्पेशली हमारे प्यारे भारत के लोग जो है ना दोस्तों, इस जोन पर जैसे ही आपकी सिल्वर में 1,02,000 से वापस आपका सिल्वर 98,000 आया था, उसके बाद में वापस 1,02,000 गया था। यहाँ पर 80% लोगों को ये लगने लग गया था दोस्तों कि अब तो आपकी सिल्वर 1,04,000 1,10,000 तक जाएगी, है ना। कितनी जाएगी? 1,10,000। ये सभी को लगने लग गया था, है ना। तो ये जब लगने लगा था दोस्तों तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उनकी पोजीशन 98,000 99,000 में डेफिनेटली उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई होगी, मुझे ऐसा लगता है। और आज उनके मन में कितनी पीड़ा दर्द होगा वो आप समझ सकते हो कि आज आपका सिल्वर ट्रेड कर रहा है 91,000 पे, 87,000 तक लो लगाया इसने। तो भयंकर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली। मतलब सिल्वर ने पहले यहाँ पर टॉप लगाया, फिर डाउनसाइड गया, यहाँ पर नए फ्रेश रिटेल इन्वेस्टर को इनवाइट किया, उसके बाद में भयंकर क्रेश हमें देखने को मिला। तो क्या ऐसा गोल्ड में नहीं हो सकता दोस्तों? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ऐसा गोल्ड में नहीं हो सकता क्या?
क्या कोई दिक्कत ऐसी? मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल हो सकता है। जो लोग सोच रहे हैं कि गोल्ड में यहाँ से अपसाइड मूवमेंट होगा, मुझे ऐसा पर्सनली नहीं लगता दोस्तों। जब तक आपका जो गोल्ड है वो वो इस लेवल के ऊपर ट्रेड नहीं करने लग जाए। कहाँ से? इस लेवल के ऊपर। यहाँ पर अगर इसके ऊपर आपका गोल्ड ट्रेड करने लग जाएगा तो डेफिनेटली मैं मान के चलूंगा कि हाँ, यहाँ से एक अपसाइड मोमेंट हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद में 92,000 93,000 के लेवल भी आ सकते हैं। बट वो कब होगा दोस्तों? जब यहाँ पर इस प्रकार से आप देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आएगा, डबल टॉप बनाएगा, थोड़ा रिजेक्शन लेगा, फिर अपसाइड जाएगा, तब। उससे पहले जो भी लोग यहाँ पर नए बाय करके फंस रहे हैं दोस्तों, उनको तो मैं पहले बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार ने सिल्वर ने लोगों को नुकसान दिया है, हो सकता है गोल्ड में इसी प्रकार ट्रेप हो। चलिए, ये तो सब सारी चीजों का अगर आप एनालिसिस करें दोस्तों, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि गोल्ड को अगर हम टेक्निकली देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला है ना। इस जोन से कंटिन्यूअसली जब भी आता है, इसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है। आप देख सकते हो हर बार यहाँ से गिरावट हुई है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। इस रेजिस्टेंस जोन को सस्टेन करेगा तभी जाके आपके गोल्ड में अपसाइड में और मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर आज के दिन इसी जोन के आसपास ओपन होके एक बार ये 89,387 के आसपास अगर क्लोजिंग दे देता है दोस्तों, कितना क्लोजिंग नहीं देता तो या फिर 1 घंटे के ट्रेड में या 30 मिनट्स के ट्रेड में नीचे ट्रेड करने लग जाता है, तो डाउन साइड का जो मुझे लेवल देखने को मिल सकता है आज, वो है 88,745। और 88,745 के बाद में 87,900, 88,750 एंड 87,900 डाउन साइड का। अपसाइड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये इस प्रकार से अगर यहाँ पर इसी सपोर्ट को सस्टेन करता है, 89,700 को वापस पुल बैक लेता है, तो आपका 90,400 और इसके बाद में अगर ये वापस एक प्रॉपर डबल टॉप बनाता है तो 91,600 का लेवल भी हमें आज के दिन गोल्ड में देखने को मिल सकता है। बाकी सीपीआई डाटा जो आएगा दोस्तों, उसका अपडेट मैं टेलीग्राम पे कर दूंगा, इसलिए अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दी हुई है। सिल्वर की अगर अपन बात करें तो सिल्वर में आपको दिखा देता हूँ। देखो, पिछली बार जब गिरावट हुई थी ना यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कितनी बड़ी गिरावट हुई थी। एक इस प्रकार की ग्रीन बुलिश कैंडल बनाई थी, है ना। उसके बाद में क्या हुआ था? दूसरे दिन क्या होता दोस्तों कि मार्केट वहीं ऊपर उसके बराबर ओपन होता है, फिर गिरावट देखने को मिली थी, 86,000 आपका मार्केट आया था। उसके बाद में वापस 86,000 से इस प्रकार की बुलिश कैंडल बनाई थी, फिर गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो कोई नई चीज नहीं हुई दोस्तों। जो बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे सिल्वर में बुलिशनेस आ गई है, मैं ऐसा नहीं मानूंगा दोस्तों, जब तक आपका सिल्वर 91,800 के ऊपर ट्रेड करने नहीं लग जाए। अगर 91,800 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता तो फिर डेफिनेटली मैं यहाँ पर एक लेवल देख रहा हूँ दोस्तों सिल्वर में। वो लेवल है मेरा 93,000 का, दूसरा लेवल है 95,500 का। ये कब आएगा? जब 91,800 के ऊपर आपकी सिल्वर ट्रेड करने लग जाए। और पता है, कंटिन्यूअसली इसने 3 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया था। वो लेवल था आपका 90,488 रुपए का, है ना। कल इस रेजिस्टेंस को इसने फेस किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद में अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला दोस्तों। अगर यहाँ पर इस जोन को अगर मैं देखूँ तो डेफिनेटली एक ब्रेकआउट है ये, डेफिनेटली इसको ब्रेकआउट मानूंगा दोस्तों। बस अब इसको 91,835 के ऊपर क्लोजिंग देने दो। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देने लग जाती है, सिल्वर यहाँ पर सपोर्ट लेती है, तो 93,201 का रेजिस्टेंस अपसाइड में देखने को मिल सकता है। और अगर इसको भी सस्टेन कर गई तो 94,300, ये दो लेवल में आपको बता रहा हूँ, उसके लिए जरूरी है 91,835 के ऊपर सस्टेन करे। दूसरी कंडीशन दोस्तों, जैसे अगर प्रीवियस डाटा को हम देखें तो इसी जोन से वापस क्या करता है सिल्वर, वापस 91,500 700 से एक डबल टॉप बनाता। आप देख रहे हो ये डबल टॉप है, यहाँ से डबल टॉप बनाया और वापस इसमें डाउन साइड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो 91,835 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। अगर इसके नीचे रहता है दोस्तों तो वापस 90,464 आज के दिन, और दूसरा 90,120, तीसरा 89,500 के लेवल्स भी आज हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। और अगर इसको सस्टेन नहीं किया तो फिर 88,500 भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, इतना बड़ा मूवमेंट भी हो जाए। दोस्तों, जो भी सीपीआई डाटा आएगा उसका मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, सारी चीज़ आपको वहां पर मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।